गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने पार्ट 1 में लाइफ प्रोसेस पढ़ा, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बताया। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या होते हैं ये बताया, और फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है वो बताया, क्लोरोफिल क्या होता है वो बताया, और मैंने मेन इवेंट पढ़ाया था लास्ट टॉपिक में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टोमेटा। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टोमेटा होता क्या है। तो स्टोमेटा जो होता है वो टीनी पोर्स होता है जो लिप्स में प्रेजेंट होता है। आगे हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है। स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है वो गैस को एक्सचेंज करना होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और इनहेल करना और एक्सहेल करना, यानी कि गैस का एक्सचेंज करना। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जो वाटर होता है, जो लार्ज अमाउंट का वाटर होता है, उसे वो बाहर निकाल देते हैं। जब हम लोग पढ़े थे कि जो फूड अपना बनाते हैं जब प्लांट, तो वो CO2 और वाटर की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, मतलब कि क्लोरोफिल में सनलाइट के प्रेजेंस में अपना कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आगे हम लोग ट्रांसपिरेशन में पढ़ेंगे। आगे देखिए डायग्राम दिया हुआ है स्टोमेटा का। स्टोमेटा में होता क्या क्या है, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। स्टोमेटा में देखिए ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं लिप्स के, वो क्लोरोप्लास्ट हैं, और स्टोमल पोर हैं और क्लोरोप्लास्ट भी है। देखिए ये सब क्लोरोप्लास्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। जो होलोजोइक होता है वो सॉलिड फॉर्म में अपना फूड गेन करता है, यानी कि वो अपने बॉडी में नहीं, मतलब कि सॉलिड डायरेक्ट ही, मतलब जैसे एग्जांपल में अमीबा ले लेते हैं। जो अमीबा होता है, तो आपने क्लास 10th में अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो जो अमीबा होता है वो अपने फूड को लेने के लिए सूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा अपने फूड को गेन करके अंदर ले लेता है। जो ये फूड है, ये जो डॉट है ये हम लोग का फूड है। तो ये जो फूड है वो गेन कर लिया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक करके उसके बाद एक्सेल कर देता है अमीबा। तो वही चीज़ आगे आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है डायग्राम में कि अमीबा कैसे अपना फूड गेन करता है। तो देखिए यहाँ न्यूक्लियस है और फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सूडोपोडिया के हेल्प से आगे का 2 स्ट्रक्चर बाहर निकालता है और फूड व्हीकल में ले लेता है, और फूड व्हीकल के मदद से अंदर अपना कर लेता है, और उसके बाद न्यूट्रिशन हो जाता है अमीबा का, फिर एक्सेल कर देता है। यहाँ पे एक्सेल का डायग्राम नहीं दिया है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो आगे बढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, जैसे फंगाई होता है, वो फंगाई जो होता है वो किसी, मतलब कि जो चीज़ मर गई है, जैसे कि कोई एनिमल मर जाता है तो उसमें बैक्टीरिया फंगाई लग जाते हैं और वो धीरे 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 सड़ते गलते ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो
मतलब कि ज़रूरी होता है कि अगर हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि अगर जैसे कि कोई एनिमल मर गया है, जिसे मान लीजिए लावारिस एनिमल है, मर गया है, तो उसे कोई जलाएगा दफनाएगा है नहीं। तो जो अदर एनिमल होते हैं जो डिपेंड होते हैं वो उसे खा के अपना दिनचर्या चलाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल में एक ईगल हो गया, तो ईगल जैसे कि ऊपर से जितने भी डेड दिखेंगे, यानी कि कोई भी माउस हो गया, कैट हो गई, पिग हो गया, ये सब जब मर जाते हैं तो वो लोग आके धीरे धीरे उनका जो होता है उसे खा के अपना पेट भरते हैं। फंगाई जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। जो बॉडी के जब मर जाती है, बॉडी मतलब डेड हो जाती है, तो बैक्टीरिया उसमें लगना शुरू हो जाते हैं, फंगाई बैक्टीरिया। तो धीरे धीरे गलते गलते वो बॉडी ख़त्म हो जाती है। तो सेप्रोफाइटिक में ये होता है, जो डेड डिकेइंग मैटर होते हैं उसे खा के सेप्रोफाइटिक अपना पेट भरते हैं। अब हम लोग पैरासाइटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो पैरासाइटिक जो होते हैं वो किसी और पे, ना ही मरे हुए, ना ही किसी मरे हुए पे, ना ही कोई सॉलिड फूड पे डिपेंड करते हैं। ये बिन बिन मारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं किसी भी बॉडी से। जैसे कि मॉस्कीटो हो गया, मॉस्कीटो जो होता है वो हम लोग के बॉडी पे पड़ के बैठता है और अपने नीडल से हम लोग का ब्लड ले लेता है और अपना पेट भरता है। ऐसे ही प्लांट में एक होता है कसकुटा, जिसे अमरबेल भी कहते हैं। तो किसी और प्लांट पे लग के उस प्लांट का न्यूट्रिशन गेन करता है, यानी कि उसका न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है। जिस भी पेड़ पे वो लग जाता है वो उसका न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म कर देता है और पेड़ गल जाता है। तो ऐसा ही होता है। हमने आपको बताया है कि अमीबा कैसे फूड गेन होता है, वैसे ही पैरानीशियम भी फूड गेन करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे पैरानीशियम कैसे फूड कैसे टेक करता है। तो जो पैरानीशियम होता है वो सीलिया होता है उसके बॉडी पे, वो उसकी मदद से बॉडी में फूड लेता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, वो लोग कैसे अपना खाना, मतलब कि कैसे वो लोग अपना इंजेशन डाइजेशन ये सब करते हैं। तो जो होलोजोइक होते हैं वो पहले इंजेशन करते हैं, यानी कि अंतर्ग्रहण, यानी कि खाने को लेते हैं। फिर डाइजेशन करते हैं, यानी कि पाचन क्रिया होती है, जिसमें कि पाचन क्रिया यानी कि फूड पेट में गया, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन यानी कि मतलब ऐसे फिर एब्जॉर्बेशन करते हैं। उसके बाद उसका जितना भी न्यूट्रिशन फैट सब होता है उसे अलग अलग करके एब्जॉर्ब कर देते हैं, अलग अलग जगह भेज देते हैं। फिर एसिमिलेशन होता है, फिर जो डस्टी होता है उसे एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग को इस चैप्टर में ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, कैट वैट के बारे में नहीं पढ़ना है, किसी भी एनिमल के बारे में। हम लोग को ह्यूमन के बारे में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन जो करते हैं वो पहले उनका स्टेप होता है। तो उनके बॉडी में जैसे हम ही लोग हैं तो वो लोग खाना, मतलब कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो पहले माउथ में लेते हैं, मतलब कि फूड को ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारी टीथ होती है उसका वर्क होता है कि जो हम लोग फूड लिए हैं उसे इतने, मतलब कि इतने छोटे पीसेस में कर दिया जाए, इतने पीसेस में कर दिया जाए कि डाइजेशन करने में आसान हो। जो टंग होता है वो क्या कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड से जो सलीवा निकलता है उसे मिक्स करके उस जो जो हम लोग टीथ से उसको मतलब कि च्युइंग किए रहते हैं उसमें घुल मिल जाता है सलाइवा। उसके बाद फिर वो जो सलाइवा से मिल के उसके बाद फिर शुगर जैसा कुछ करता है म्यूकस से मिल के। उसके बाद वो ऑसोफेगस में जाता है और ऑसोफेगस के थ्रू स्टोमच में चल जाता है। तो स्टोमच में
ग्लास्टिक ग्लैंड होता है वो ग्लास्टिक जूस करता है। तो ग्लास्टिक जूस में 3 प्रकार के होते हैं। ग्लास्टिक जूस पेप्सिन और एसियल म्यूकस में डिवाइड रहता है। जो पेप्सिन होता है एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ देता है, और एसियल जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जो म्यूकस होता है, म्यूकस का काम ये होता है कि जो फूड एंजाइम पेप्सिन से गया है सीएल से रिएक्ट करके हमारे इंटरनल बॉडी को डैमेज करेगा। इसलिए जो म्यूकस होता है वो हम लोग के स्टोमच के इनर लेयर में कवरिंग का काम करता है, जिससे कि म्यूकस जो होता है वो मतलब कि उसे प्रोटेक्ट करता है, ताकि एसीएल से जानते हैं कि एसिड को अगर हम लोग आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा ही होगा कि एसिड बेस में भी पढ़ा होगा कि ये क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर जब हम लोग स्टोमच में जाते हैं तो स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस बन गया। उसके बाद फिर जो स्टोमच से हमारे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो उसमें इनिशियल एंजाइम बनता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं, जो हमने प्लांट में बताया था कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी कहते हैं। और जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। वो डिफ अलग अलग हो जाता है, फैटी एसिड अलग हो जाता है, ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, जिसके मदद से हम लोग ब्लड मतलब कि एक फिंगर लाइक का शेप का होता है विली। वो जो प्रोटीन होता है उससे ब्लड बना के लीवर में हर जगह अलग अलग डिवाइड कर देता है। उसके बाद फिर बाइल जूस बनता है लीवर में। फिर लार्ज फैट ग्लूकोज ये सब बनता है, स्मॉल फैट बनता है। फिर लीवर में पैंक्रियाज भी बनता है, पैंक्रियाटिक जूस जो ट्रिप्सिन और लेपेसी में डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मटेरियल को रिमूव करता है एनस के थ्रू, जिसमें इंजेक्शन होता है। आगे के टॉपिक हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।